हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज लेआउट। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि वेब पेज का लेआउट कैसे बनाते हैं, डिप्स को हम कैसे डिवाइड कर करके हम एक कंप्लीट लेआउट बना सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में जाकर एकदम डिफ का बताया है, डिफ के टैग का बताया है कि डिफ कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको क्लास देते हैं, क्या होती है आईडी और कैसे कैसे उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है सब कुछ। ऊपर आई बटन में जाके उसका लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख लिएगा। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो आ गए हम अपने वीएस कोड की तरफ। तो हम अपना पुराना वाला वो फोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसमें हम काम करते हैं। तो वो था हमारा डेस्कटॉप पे HTML के नेम से। तो ये रहा, ये ओपन कर लेते हैं और इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं लेआउट के नेम से, layout.html। तो ये आ गया हमारा न्यू पेज। इसमें हम बेसिक कोड लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हम जो CSS इस्तेमाल करेंगे, जो हम इसमें यूज़ करेंगे CSS, वो हम करेंगे इंटरनल CSS, जो टाइटल के टैग के नीचे स्टाइल के टैग के अंदर हम करते हैं। वो मेरे को बेहतर वो लगती है तो मैं वो यूज़ करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इनलाइन CSS कर लें या इंटरनल कर लें या एक्सटर्नल कर लें, इट्स अप टू यू, जो आप करना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने बॉडी के टैग की तरफ। यहाँ हमने सब काम करना है। ये रहा बॉडी का ओपनिंग टैग, ये रहा क्लोजिंग टैग। इसके बीच में हमने सबसे पहले तो एक डिप ले लेना है, उसको ब्रेक करके उसको क्लास हम देंगे कंटेनर की। कंटेनर की क्लास दे देते हैं। सॉरी, क्लास लिखना भूल गया मैं। क्लास इज इक्वल टू, इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से हटा के क्लास में। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो भी काम होगा वो इस कंटेनर के अंदर होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा हमारा कंटेंट। तो सबसे पहले हमारा वेब पेज में जो लेआउट हम बनाते हैं उसमें होता है हमारा हेडर। तो हम हेडर के नाम का ही, इसमें हेडर बाय डिफ़ॉल्ट HTML5 में हेडर का ये टैग हैगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसको जाके सबसे पहले हम CSS देंगे, इसकी हाइट और विड्थ। सबसे पहले इसको देंगे हाइट और विड्थ। स्टाइल का टैग ले लेते हैं हम, और इसमें हम डायरेक्ट, क्योंकि इसमें हमने हेडर में क्लास यूज़ नहीं की, तो हम इसको डायरेक्ट डॉट नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे हेडर। तो यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। ये हमने करली ब्रैकेट लगाया, इसकी हम विड्थ और हाइट सेट करेंगे। विड्थ हम इसको देंगे 100% और हाइट हम हेडर को देंगे तकरीबन 150 px। और बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं हेडर के अंदर, हम एक और डिव ले लेते हैं। जो होगा सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे अपना लगाते हैं हेडर के अंदर लोगो। तो डॉट लोगो। अच्छा, क्लास लिखने की शॉर्ट फॉर्म ये होती है कि आपने अगर डिव लिए उसके अंदर क्लास लिखेंगे, फिर आप उसके क्लास का नाम लिखेंगे, तो बेहतर है आप डॉट और डायरेक्ट क्लास का नाम लिख दें जो आप लिखना चाह रहे हैं। लिख के आप एंटर करेंगे तो डिव और ये खुद ही लिखा आ जाएगा। तो इसके बाद हम जाते हैं अपनी CSS में और इस डॉट लोगो को भी हम हाइट और विड्थ दे देते हैं। इसकी हाइट और विड्थ हम रखेंगे, विड्थ हम इसकी रखेंगे 20% और हाइट हम इसकी रखेंगे सेम जितनी हेडर की थी 150 px। चलते हैं, ये हेडर हो गया हमारा। इसी के नीचे हेडर के क्लोजिंग टैग के, लोगों के टैग क्लोजिंग टैग के बाद और हेडर के अंदर फिर बीच में आएगा हमारा डॉट टाइटल की क्लास ले लेते हैं हम। एंटर करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे CSS दे देते हैं। डॉट टाइटल करली ब्रैकेट एंड देन एंटर। इसको हम विड्थ देंगे 60% और हाइट हम देंगे सेम 150 px। और हमने इन दोनों को बैकग्राउंड कलर दे देना है ताकि हमारे को पता चल जाए हमारा लेआउट बन कैसा रहा है। इसको हम ब्लू दे देते हैं। टाइटल को हम दे देते हैं
इसका डार्क ब्लू दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये वाला ब्लू दे देते हैं। देन आखिर में हमारे पास आता है, पहले हमारा लोगो आता है, फिर टाइटल आता है, उसके बाद आप सर्च बार बना सकते हैं एक, तो उसको हम क्लास दे देते हैं यहाँ पे एक हेडर के अंदर ही हम .search सर्च ले लेते हैं, एंटर करके सॉरी सर्च ले लेते हैं और इसको भी हम CSS दे देते हैं। इसकी भी हाइट हम रखेंगे सेम जितनी हमने लोगों की रखी थी। इसका मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस हिसाब से दिए। पहले हम इसको CSS दे दें, विड्थ इसकी हम देंगे 20%, देन हाइट इसकी सेम हेडर की जितनी होगी, सॉरी, और बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे एक्वा जो हमने लोगों को दिया है। इसको सेव कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे दी हेडर को हाइट, जो इनका पेरेंट डिफ था, देखें ये हमारा हेडर जो है पेरेंट डिफ है, क्योंकि इसके अंदर ये 3 डिफ हमने रखे हैं, तो ये एक पेरेंट डिफ कहलाएगा। इसको हम हाइट देंगे 100%। हमने इसको लोगों को दी 20, इसको दी हमने 60, टाइटल को और सर्च को दी हमने 20, तो ये हो गया 100% पूरा। इस तरीके से हमने डिवाइड किया है डिव्स को। तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं हम, सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो ये अभी हमारे पास एक कॉलम वाइज शो हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे को कॉलम से रॉ में लेके आना हो किसी चीज़ को, तो हम उस डिव के पेरेंट जो डिव होता है उसको जाके हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेरेंट डिव हेड है, हमारा हेडर है, तो इसमें जाके हम प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स की। तो ये सेव करते हैं और रन करते हैं हम क्रोम पे, तो ये देखें एक लाइन में आ गया। तो ये आ गया हमारा हेडर, जिसमें हमने इसमें मेंशन नहीं किया कि क्या चीज़ क्या है। हम इसको मेंशन कर देते हैं, ये लोगों का है डिव भाई, और ये टाइटल का है, और ये हमारा है सर्च बार का डिव। अब पेरेंट डिव को हम जाके लिख देते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो भाई। सेव करते हैं और देखते हैं, तो हमारा यहाँ लिखा आ गया, ये हमारा लोगो का है, ये सेशन है, ये टाइटल का है, ये सर्च बार का है। अच्छा, इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो हमारा अब हमारा हेडर का काम ख़त्म हो गया। तो हम हेडर के बाद एक डिव लेंगे जिसको हम क्लास देंगे स्लाइडर। हमारे हेडर के बाद, सॉरी स्लाइडर कह रहा हूँ, नैव बार बनता है हमारा, तो इसको हम क्लास देंगे नैव बार की। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नैव बार होता है, हम चेक कर लेते हैं अगर नैव बार आ जाए, वरना हम क्लास दे देंगे। तो ये नैव की हमारे पास आ गया है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। पहले तो हमारा आता है हेडर, उसके बाद आता है नैव बार। अब नैव बार क्या होता है? नैव बार में हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, फीडबैक, इस तरीके से हमारे लिंक्स आते हैं। तो इसको हम बना लेते हैं। इसको हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं और हाइट दे देते हैं सिंपल अभी। तो डॉट नहीं लगाएंगे, हम सिंपल नैव लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। इसकी हम विड्थ दे देंगे 100%, क्योंकि हमने इसको डिवाइड नहीं करना किसी भी चीज़ में, तो हम पूरी विड्थ देंगे। और इसकी हाइट हम रख लेते हैं 100 px, और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। बैकग्राउंड कलर अच्छा सा कोई कलर दे देते हैं, पर्पल दे देते हैं। सेव करके देखते हैं, ये हमारा आ गया नैव बार। ये 100 px हाइट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें हम मेंशन कर देते हैं कि भाई ये नैव बार है, नैव बार ये हमारा है। और इसमें जाके हम लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये अब हमारे पास आ गया है ऐसे। तो ये हमारा नैव बार आ गया है। पहले हमारे पास होता है हेडर, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आता है हमारा नैव बार। नैव बार के बाद हमारा आता है स्लाइडर, जिसमें आप अपनी इमेजेस या कोई वीडियो लगाते हैं। इमेजेस चल रही होती हैं, 2 से 3 इमेजेस लगाते हैं या कोई वीडियो लगा देते हैं स्लाइडर में, तो बनाते हैं अपना स्लाइडर। नैव बार के बाद ही हमारा नैव बार का ख़त्म हो गया। नैव बार के बाद स्लाइडर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं आता है HTML5 में, तो हमें क्लास लेके लिखना पड़ेगा। डॉट स्लाइडर को क्लास दे दी हमने, और यहाँ पे जाके हम इसको CSS दे देते हैं डॉट स्लाइडर, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। देन इसको हम विड्थ देंगे 100%, सॉरी 100%, और
हाइट स्लाइडर की पिक्चर के हिसाब से होती है। अभी हमारे पास कोई पिक्चर्स नहीं है, हम इसमें डमी डेटा नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ इसमें मेंशन कर रहे हैं क्या चीज़ क्या है, एक सिंपल लेआउट बना रहे हैं हम। तो इसकी हाइट हम दे देते हैं 300 px, सेव करते हैं और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि हमारे को पता चल जाए कि ये स्लाइडर है हमारा। ब्राउन कलर का हमने स्लाइडर बना दिया है। तो ये हमारा आ गया हेडर, ये आ गया हमारा नैव बार और ये आ गया हमारा स्लाइडर। इसमें हम मेंशन कर देते हैं कि हमारा है ये स्लाइडर, और इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा स्लाइडर। हेडर हो गया, नैव बार हो गया, स्लाइडर हो गया। अब नीचे आता है हमारा मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है असाइड वन, जो यहाँ पे होता है, उसमें कोई वीडियो चल रही होती है या कोई ऐड आ रहा होता है। बीच में हमारा होता है मेन सेक्शन, और उसके बाद होता है राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे असाइड टू। उसमें भी आप कोई वीडियो पिक्चर कुछ भी लगा सकते हैं या कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। तो बनाते हैं अपना मेन सेक्शन। तो ये हमारा स्लाइडर का काम ख़त्म हो गया। इसके क्लोजिंग टैग के बाद अब हम अब वो लेंगे एक मेन सेक्शन का डिव ले लेंगे। एक हमने एक डिव ली, उसको क्लास दे दी मेन सेक्शन। अब इसको CSS में ऊपर जाके हम लिखेंगे कि हमारा डॉट मेन सेक्शन है, उसकी विड्थ कर दो 100%, क्योंकि हमने इसको अभी डिवाइड करना है आगे 3 हिस्सों में। और हाइट इसको हम अपने कंटेंट के हिसाब से देंगे। वैसे हम हाइट ऑटो भी रख सकते हैं। ऑटो से ये होगा जितनी हमारा कंटेंट होगा उस हिसाब से हमारे मेन सेक्शन की हाइट आएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे एज अ डेमो के लिए हम लिख रहे हैं, तो हाइट हम दे देंगे इसको 400 px या 300 px ही दे देते हैं हम। इसके बाद हमने इस डिफ के अंदर 3 डिफ लेनी है। डॉट असाइड वन, एक डिफ ये आ गई। इसके बाद हमारा आ जाएगा सेंटर का पोर्शन, उसको हम सिंपल सेंटर लिख देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा डॉट असाइड टू। अब इसको हम CSS में जाके CSS दे देते हैं। सबसे पहले हमारा डॉट असाइड वन आ जाएगा। इसको हम विड्थ देंगे 20%, आई थिंक 20 या 25 इसको दे देते हैं। 25 हम असाइड टू को दे देंगे और 50% हम दे देंगे सेंटर में। विड्थ हम इसको देते हैं 25%, और हाइट हम सेम देंगे जो हमने मेन सेक्शन को दी है 300 px। और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जैसे कि ब्लैक दे देते हैं। सिंपल इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट करते हैं। असाइड वन की जगह हमारा आ जाएगा सेंटर, और विड्थ हम इसकी कर देंगे 50%। हाइट सेम रहेगी। कलर हम इसमें कर देते हैं ग्रे कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए। देन अगेन हम नीचे पेस्ट करेंगे। यह साइड वन की जगह वापस हम इसको 2 कर देंगे। इसकी विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है, इसका कलर भी ब्लैक। और हमने मेन चीज़ नहीं करी, हमने मेन सेक्शन में प्रॉपर्टी देनी थी डिस्प्ले फ्लैक्स की, ताकि वो एक रॉ में आए। डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। और नीचे जाके हम मेंशन कर देते हैं कि भाई यह साइड वन है और ये हमारा सेंटर का पार्ट है और ये हमारा साइड टू है। सेव करते हैं और देखते हैं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये ब्लैक ब्लैक इसमें टेक्स्ट जो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्स्ट भी ब्लैक है। तो हम इसमें जाके मेन सेक्शन में जाके कलर दे देते हैं टेक्स्ट को वाइट। सेव करते हैं, देखते हैं, तो अब ये तीनों वाइट हो गए। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मैंने 3 पार्ट लिए हैं, 3 हिस्सों में अपने मेन सेक्शन को डिवाइड किया। आप चाहें तो 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं। एक जगह आप अपनी पिक्चर रखें, अपना जो भी चीज़ रखनी है, और उसको डिस्क्राइब कर दें दूसरे पोर्शन में। तो ये हो गया हमारा हेडर, ये हो गया नैव बार, ये हो गया हमारा स्लाइडर, ये हो गया मेन सेक्शन। इसके बाद आता है, अगर आपने मज़ीद कोई और सेक्शंस रखने तो आप ऐसे ही डिवाइड कर करके
उसमें रखते हैं। और सबसे एंड में जो हमारे पास आता है वो आता है फुटर। तो फुटर बना लेते हैं ये मेन सेक्शन के क्लोजिंग टैग के बाद। सॉरी, मेन सेक्शन का क्लोजिंग टैग लेना है। इसके अंदर हम ले लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट फुटर HTML5 में टैग इसका हैगा। तो इसमें हम लिख देते हैं डायरेक्ट सिंपल फुटर। और फुटर जो होता है हमारा वो ब्लैक कलर का होता है। हमने इसको क्लास दी नहीं दी इसलिए डॉट नहीं लिखेंगे, सिंपल फुटर लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट देंगे। और विड्थ हम इसकी रखेंगे 100%। और हाइट हम इसकी अपने कंटेंट के हिसाब से रखेंगे। इसको ज़्यादातर हाइट ऑटो होती है क्योंकि जितना कंटेंट होता है उतनी हाइट आ जाती है। अगर आप कोई कंटेंट डाल लें तो उसको हाइट को ऑटो कर लें। अभी हम सिर्फ देखने के लिए कर रहे हैं तो हम इसकी हाइट कर देते हैं 200 px। और इसका फुटर का कलर कर देते हैं बैकग्राउंड हम ब्लैक। और टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट। यहाँ से हम यह साइड 1 का कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो देखने में। सेव करते हैं, रन करते हैं। यह आ गया हमारा फुटर। इसको टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारी हो गई है कंप्लीट लेआउट तैयार। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं ये जो लाइन कोने में ये जो गैप आ रहा है ये कैसे सही करें हम। इसके लिए हम सिंपल करेंगे, ये सबसे टॉप पे जब हम CSS स्टार्ट करते हैं अपनी, उस पे हम स्टार का साइन देके कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, पैडिंग लिखेंगे हम और उसको सिंपल 0 px कर देंगे। और मार्जिन लिखेंगे हम, उसको भी हम सिंपल 0 px कर देंगे। तो इससे होगा ये कि हमारा ये जो गैप आ रहा था वो चले जाएगा। तो ये है हमारा कंप्लीट वेब पेज का लेआउट। इसमें आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको सिंपल बताया कि हम डिफ्स को कैसे डिवाइड कर करके अपना वेब पेज का लेआउट बना सकते हैं। हमने यहाँ पे एक मसला हो गया थोड़ा सा, नहीं ओके सही है। ऐसे लग रहा था डिफ से बाहर है लेकिन डिफ के अंदर है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वेब पेज के लेआउट का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हैं। अगर आपको डिफ्स का पता करना है कि डिफ कैसे यूज़ करते हैं तो पिछली वीडियो मेरी ज़रूर जाके देखें, आपको समझ आ जाएगा। उसमें मैंने बहुत आसान वर्डिंग में समझाया कि डिफ क्या है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, नया कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई पूछना हो कुछ तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। मैं ज़रूर आपकी कमेंट को देखूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका मसला हल हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।